नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट के लिए हम करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इनफाइनाइट थिन वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था गॉस थ्योरम को यूज करके। तो इस बार हम करेंगे गॉस थ्योरम को यूज करके एक शीट जो है थिन चार्ज शीट है उसका भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसके अराउंड राइट पे या लेफ्ट पे। तो चलते हैं। हमें गॉस थ्योरम का पता होना चाहिए। अगर आपको गॉस थ्योरम का नहीं पता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, सो हमारे पास गॉस क्या कहता है कि गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। अब गॉस थ्योरम क्या है कि जो फ्लक्स है, जिसका ये भी एक फॉर्मूला है, वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशंस है उसमें आपने ये ध्यान देना है कि बहुत सिंपल सा है कि हमें एरिया फाइंड करना होता है जो भी हम गॉसियन सरफेस लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, क्योंकि ये तो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो राइट हैंड साइड पे ही है। तो हमने मेनली हर एप्लीकेशन में एरिया पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, वैसे तो अगर आप जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखोगे तो गॉस थ्योरम एक दो स्टेप की ही है, मगर हमें मार्क्स लेने के लिए इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना होता है। ठीक है, सो हमारे पास अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स अगर बनाना पड़ेगा तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक सरफेस इमेजिन कर ली, सर्कल। तो यहां से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। ठीक है, अब आप शीट कैसे इमेजिन करोगे? मान लीजिए मेरे पास ये वाली एक शीट है। ठीक है, बहुत पतली शीट है। जितना चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज आपको इधर विजिबल है। ठीक है, सेम चार्ज इधर है, सेम चार्ज इधर है। ये नहीं कि यहाँ पे चार्ज कोई और है, इधर चार्ज कोई और है। आप समझो कि एक पतली चार्ज की शीट है, ऐसे रखी हुई है। अब ऐसे बोर्ड पे दिखाएंगे तो सिर्फ आपको ये लाइन दिखेगी, इसलिए थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे दिखा देते हैं। ये आपके पास होगी। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसमें से इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी वो पास करेंगी। मान लीजिए हमारे पास ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे एरिया है इस तरह से, और ये अंदर से होलो है मान लीजिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आएंगी तो ये फ्लक्स बन जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ले सकते हैं इस तरफ, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं कि अगर हम शीट को इस तरह से देखें, बिल्कुल इस तरह से देखें, तो ये मेरे पास इस तरह से एक वायर की तरह दिखना शुरू कर देगी। और यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज है और वही वाला पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर आएंगी, इस तरह से। ठीक है, अगर यहां पे मैं एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर लूं। ठीक है, तो मेनली जो फ्लक्स है वो या तो इधर से पास कर रहा है या इधर से पास कर रहा है, ऊपर तो फ्लक्स जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या थोड़ा सा और एलैबोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी चलो हमने एक सर्कल यहाँ पे भी ले लिया। ठीक है, ये वाला सर्कल हमने ले लिया और इसको वैसे ही हमने पूरा करने के लिए क्या किया, हमने सिलेंडर की शेप बना दी और ये हमारे पास इस तरह से सिलेंडर बन जाएगा जो इसके आर पार जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि इसके आर पार जा रहा है। जैसे इस तरह मैंने एक शीट में होल करके रखा हुआ है, इस तरह से होल कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे फ्लक्स देखना था, यहाँ पे सर्कल था, यहाँ पे सर्कल था, उस सर्कल को जोड़ने के लिए जस्ट मैंने सिलेंडर बना दिया, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। तो ये मान लीजिए हमारे पास इस तरह से सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो आपकी एक सरफेस ये वाली हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस होगी और ये वाली सरफेस सेकेंड हो गई। दोनों ओपन ही है। ये ग्लास, चलो यहाँ पे हमारे पास ये ग्लास इस वजह से ये क्लोज है, अदरवाइज ये ओपन है। और तीसरी सरफेस हमारी ये कर्व्ड सरफेस होगी। चाहे तो आप ये सरफेस ले सकते हो थर्ड वाली। तो थर्ड वाली कौन सी होगी? जिसने रोड वाला आर्टिकल, थिन रोड वाला आर्टिकल किया है उसको समझ आ जाएगा। उस केस में भी हम सिलेंडर ही लेते हैं, बट यहाँ पे जो फ्लक्स का केस है बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये थर्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस होगी। तो हमने क्या करना है, हमने फ्लक्स फाइंड करना है और मैं ये वाला जो फॉर्मूला है फ्लक्स का मैं हर सरफेस पे अप्लाई करूंगा। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा या मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मुझे पहले छोटी सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सरफेस इमेजिन कर ली, इसको नाम दे दिया मैंने DS1। यहाँ पे मैंने सरफेस इमेजिन कर ली, इसको नाम दे दिया मैंने DS2।
और इस पूरे सिलेंडर पे चाहे तो यहाँ पे आप रख लीजिए, चाहे यहाँ पे आप रख लीजिए। हम चलो यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटी सरफेस ले ली, तो ये छोटी सरफेस इस तरह से हो जाएगी जैसे आपके पास ग्लास है, तो यहाँ पे आपने ऐसी छोटी सरफेस ले ली। इसका हाफ पार्ट आप दिखा रहे हो क्योंकि हम ये जस्टिफाई करना चाहते हैं ना कि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। तो ये हाफ पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, जो शेड कर दिया। जो हाफ पीछे है वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। तो हमें क्या करना है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, जिसको हम ds कैप भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव शीट है। इसका पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, मतलब चार्ज एक ही है दोनों तरफ। इसका रेडियली आउटवर्ड इसका जो होता है, इस तरफ ये शीट है तो ये पैरेलली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो एरिया वेक्टर है इसका इस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल टू द सरफेस। आपको पता है नॉर्मल टू द सरफेस होता है, यहाँ पे भी नॉर्मल टू द सरफेस बनेगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे थीटा 0 हो गया, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस यहाँ पे भी आपका जो थीटा है वो 0 हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो इधर जा रहा है, यहाँ इधर जा रहा है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा, तो इस डायरेक्शन में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा, तो ये एंगल यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर मान लो आप यहाँ पे कोई सरफेस लेते या यहाँ पे आप सरफेस लेते तो एरिया वेक्टर ही होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो इधर जा रहा है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता। ठीक है, तो ये हमारे पास हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो हमें वैसे ही पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इन 2 सिलेंडर्स सर्कल से पास कर रहा है, बाकी जो सिलेंडर है उससे वो पास नहीं कर रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है, आप cos थीटा लिखोगे, cos थीटा हमारे पास यहाँ पे 1 है क्योंकि ये 0 हो गया, और ये हमारे पास कितना आ गया, 1। यहाँ पे S1 लिख सकते हो, S1 सरफेस के लिए। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, हर जगह पे कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे इसको अंदर रख लिया हमने। और इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें क्या होगा, ds का हमारा आंसर आ गया S। ठीक है, स्मॉल एरिया था उसको इंटीग्रेट कर दिया तो हमारा S1 आ गया। अभी चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली, अगर आपने नंबर लेने हैं तो अच्छे से दोबारा से लिख के दिखा दो उसको। यहाँ पे भी थीटा 0 है तो यहाँ से फ्लक्स पॉजिटिव बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ds2 cos 0 1 होता है। यहाँ पे E जल्दी बाहर निकाल लेता हूं मैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, es2। अब बात आई थर्ड सरफेस की। थर्ड सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे cos 90 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, cos 90 0 होता है। अगर आप साइड पे लिख भी दोगे अच्छी बात है, cos थीटा 0 1 होता है, 90 0 होता है, तो उससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है जो एग्जाम में फाइनल पेपर जो आपके चेक करते हैं। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या है, पहले ऐसे लिखोगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये आ गया es1 es2 प्लस 0। अब देखो जो वायर का केस था ना, पतली वायर का केस, उसमें ना हमारे पास ये वाला जो फ्लक्स था वो 0 था, ये वाला फ्लक्स पॉजिटिव था। तो वायर के केस में इसमें बिल्कुल उल्टा है। तो यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इसको रब करने वाला हूं मैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अभी हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है जी, चलिए तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस फ्लक्स को जो हमने निकाला है, अभी फ्लक्स कितना आया है, es1 es2, और हमें पता है कि ये सारा एरिया और ये सारा एरिया बराबर है, तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं es प्लस es यानी के 2es। तो अब यहाँ पे लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम कि जो फ्लक्स है वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, इसका आपको हाफ मार्क मिलता है। अगर आप यहाँ पे लिखते नहीं हो ना कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो हाफ मार्क कट जाता है। तो फ्लक्स कितना हो गया आपका, 2es इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई कितना आ गया, क्यू बाय 2s एप्सिलॉन नॉट। तो हमें लगता है कि हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब ये आंसर नहीं है, कौन बताएगा भाई, जल्दी से बोलो।
कमेंट बॉक्स में डाल दो ये फाइनल आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इनफाइनाइट शीट बोला है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट शीट में क्या है कि हमें चार्ज तो पता ही नहीं है कितना है। अब देखो यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो हमने यहाँ पे इतनी सी सरफेस ले ली है ना। अब तो शीट तो इनफाइनाइट लॉन्ग है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर आकाश नीचे पाताल, कहाँ कहाँ कितनी बड़ी है पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इतनी बड़ी सरफेस लेंगे तो उतना एरिया आ जाएगा, इतनी बड़ी सरफेस लेंगे उतना एरिया आ जाएगा। कितना एरिया लेंगे क्योंकि है ही इनफाइनाइट, तो इसका कोई मैटर नहीं करता कितना मर्जी बड़ा इसको कर सकते हो आप। पर अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास चार्ज नहीं गिवन है, ठीक है। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिसमें हमने इनफाइनाइट शीट का केस किया था, उसमें भी हमारे पास चार्ज नहीं गिवन था, ठीक है। तो हमने वहां पे जो कंसेप्ट वहां पे लिया था वही हम यहाँ पे लेंगे। अब इसका क्या मतलब है देखिए, ये आप नोट कर लीजिए सारे का सारा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमें ये पता है कि अगर मान लो ये शीट है तो यहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो इसके सामने जो सर्कल था मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके सामने सर्कल था, यहाँ पे चलो खाली जगह है, तो इसके सामने जो हमने ये सर्कल बनाया, मान लो ये वाला सर्कल इसके सामने यहाँ पे आ रहा है, तो इस पूरे सर्कल का एरिया देख लो और उसमें चार्ज देख लो कितना है, ठीक है। अगर हम कोई और है ना यहाँ से यहाँ इसके सामने लेंगे सर्कल, तो इसमें भी उतना ही सर्कल का एरिया देख लो, तो हम देखेंगे कि उतने एरिया में उतना चार्ज आ रहा है। अगर हम एरिया बड़ा कर देंगे, अगर मान लो यहाँ पे बड़ा सा सर्कल लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके अंदर जो चार्ज है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। पर एक चीज हम देखेंगे कि चार्ज ओवर एरिया वो हर बार क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। मान लो इतने से एरिया में चार्ज 2 कूलम आ रहा है, अगर एरिया डबल हो जाएगा तो चार्ज 4 कूलम हो जाएगा। तो यानी कि हर बार चार्ज बाय एरिया की वैल्यू सेम आती जाएगी। देखिए हमें चार्ज नहीं पता कितना है, हमने तो क्या करना है, इस मिस्ट्री को या इस कंफ्यूजन को दूर करना है कि जब हमें चार्ज गिवन ही नहीं है, एरिया भी गिवन नहीं है, तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे हम छोटा सा एरिया ले लें, चाहे इसके सामने छोटा सा एरिया ले लें या इसका छोटा एरिया ले लें, यहाँ पे इसमें से जितना चार्ज का एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, इस एरिया में जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज इस एरिया में आएगा पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि ये चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा, सेम होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये वैसे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में ही कूलम्स लॉ करवाने के बाद ये 3 तरह की डेंसिटीज आपको करवाई जाती हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया चार्ज डेंसिटी है, तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। कुछ बुक्स में डिफरेंट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा की जगह क्यू बाय एस की जगह सिग्मा फिल कर देंगे, तो ये हमारे पास जो सिग्मा है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो बन गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सिग्मा भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और यहां से कोई डिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है वो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने इसके स्पेशल केसेस करने हैं। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। सिग्मा अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 में कि हमें इसके जो स्पेशल केसेस है वो करने हैं। इसके साथ स्पेशल केसेस भी आते हैं, 5 मार्क का आर्टिकल आ सकता है, अदरवाइज कभी कभार क्या होता है स्पेशल केसेस आ जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद।